हमको उसी के पास रहना है। तो ठाकुर जी को कहां क्या भा जाए ये ठाकुर जी जाने। लेकिन इसमें एक बात है, आप लोग प्रश्न करें तो महाराज जी फिर हम क्या करें, ठाकुर जी को तो कुछ भी भा जाता है। सदन कसाई तो मांस बेचता था, ठाकुर जी को वही भा गया। यहां पर सदन कसाई का मांस बेचना प्रधान नहीं है। वहां जगन्नाथपुरी में पंडा पुजारियों का हरिबोल बोल के मटकना वो नृत्य प्रधान नहीं है। सब जगह एक चीज की प्रधानता है, क्या? भोलापन, सीधापन, सहजता, सरलता, वो ठाकुर जी को ज्यादा प्रिय लगती है। आप जितने चतुर बनोगे ठाकुर जी उतने दूर रहेंगे, और आप जितने सहज, जितने भोरे, जितने सीधे रहोगे उतने ठाकुर जी को प्रिय लगोगे। अब भोला व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है, चतुर व्यक्ति को पता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, पर भोले व्यक्ति को थोड़ी पता होता है। कर्माबाई के भक्ति में क्या है? भोलापन। एक कथा मैं सुनाया करता हूं कि एक बार एक शिकारी कहीं जा रहा था, तो जंगल में एक गुफा में एक संत बैठे थे, बैठ करके समाधि लगा के बैठे थे। शिकारी ने उनको देख लिया, उसको देख करके लगा कि मेरी मां कहती थी कहीं भी संत मिले तो संत के चरणों में कुछ प्रसाद भेंट करनी चाहिए। तो उसने क्या किया, एक हिरण को जाल में फंसाया और उस हिरण को लेकर के गया भेंट में संत के पास। संत के चरणों में जाकर के प्रणाम करके बोला, जय हो गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। संत के नेत्र खोले, कहो बेटा। बोले, आपके लिए उपहार लाया हूं हिरण का, बढ़िया इसको आप बनाइए, इसको बढ़िया इसका मांस पकाइए, आप भी भोग लगाना, मुझे भी दे देना। और संत जो थे बेचारे हंस गए, हंस करके बोले, बेटा राम, अरे गहरे हिरण का भोग नहीं लगाते हम, हमारा हिरण तो अलग है। उसने कहा, महाराज जी आप आज्ञा तो कीजिए, कैसा हिरण चाहिए? 12 सिंगा पकड़ करके लाऊं कि चितकबरा पकड़ करके लाऊं कि सांबर पकड़ करके लाऊं? कौन सा हिरण चाहिए बताइए, इस पूरे जंगल में मेरी सब जगह तक गति है। तो संत ने उसको सहज भाव से कहा, लिखो हमको कैसा हिरण चाहिए। बोले बताइए। बोले, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। सबसे पहला हम जिस हिरण का भोग लगाएंगे वो मोर मुकुट पहनता है। शिकारी बोला, मोर मुकुट पहनने वाला हिरण? बोले, हाँ जी। अच्छा, और? बोले, कर्णयोः कर्णकारम, अपने कानों में कुंडल पहनता है। शिकारी बोला, ऐसा हिरण तो मैंने कहीं नहीं देखा, कुंडल वाला हिरण? बोले, हाँ। और आगे सुनो। बोले, क्या? पीली पीतांबरी पहनता है, गले में वैजंती माला पहनता है, पैरों में नूपुर पहन करके छम छम करते बांकी अदा से चलता है, और सबसे बड़ा गुण क्या है इसका? बोले, क्या? बोले, अधर पर वंशी रख के वेणु बजाता है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, सावधानी से सुनो। अब यहां पर बैठे हुए संत तो भगवान का वर्णन कर रहे हैं, पर सामने बैठा शिकारी इतना भोला है, उसको लग रहा है ऐसा कोई हिरण ही होगा। उसने मन में विचार किया, मैं ढूंढ के लाता हूं इसको, और गुरुजी आप चिंता मत करो, जब तक ये हिरण नहीं मिल जाएगा मैं भी कुछ नहीं पाऊंगा। सब जगह ढूंढा उसको ठाकुर जी, अब तो वो हिरण मिले ही नहीं। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। 3 दिन में महाराज उसकी हालत ऐसी हो गई कि अब तो प्राण ही निकल जाएंगे। सामने हिरण आ जाते हैं तो भी बेचारा कुछ नहीं कहता। बोले, नहीं नहीं, मेरे गुरुजी भी भूखे हैं तो मैं भी भूखा रहूंगा, वही हिरण चाहिए मोर मुकुट वाला। सब जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिले, लेकिन उसकी ये इच्छा ठाकुर जी से जाकर के छुप गई।
बैठा था एक वृक्ष के नीचे, गला सूख गया है, प्राण निकलने को हो रहे हैं भूख के मारे। और तभी क्या देखता है कि सामने कुंज में से त्रिभंग लली पीतांबरी पहने हुए, मोर मुकुट धारण किए, कानों में कुंडल पहने, गल अपने अधर पर वेणु का वाद करते हुए, ललित गति के साथ में चलते फिरते भय श्याम सुंदर उसके सामने आ गए। जैसे ही उसने श्याम सुंदर के रूप को देखा, देखते ही अपने गुरुजी की लेखनी देखने, मोर मुकुट भी है, कानों में कुंडल पहने, पीली पीतांबरी पहनी, गले में इसने वैजंती माला पहनी, वंशी बजा रहा है, कहीं यही तो वो हिरण नहीं है, मानो वो जैसा दिख रहा है बिल्कुल। बोले यही है वो। अब ठाकुर जी आगे आगे चल रहे हैं, वो पीछे जाला पकड़ करके चल रहा है जिससे हिरण पकड़े जाते हैं। और थोड़ी दूर जाके उसने जाला फेंका, ठाकुर जी को उसमें बंदी बनाया और पकड़ करके अपने कंधा पे टांग करके ले गया गुरु जी के पास। गुफा के बाहर जाकर के चले, गुरु जी जल्दी बाहर आओ, आपका हिरण मिल गया। संत बोले पता नहीं अब कहां से कौन सा हिरण पकड़ के लाया होगा। जैसे ही संत बाहर आए तो बाहर आकर के क्या देखा कि ठाकुर जी वहां के कंधा पे बैठे हुए, मोर मुकुट वंशीधारी पीतांबरी पहने हुए के कंधा पे बैठे हैं। उसने अरे जल्दी छोड़ इनको, नीचे छोड़। नहीं नहीं गुरुजी 3 दिन मिला, इसको नहीं छोड़ूंगा, भाग जाएगा। बढ़िया इसका पकाओ, इसको दोनों पाएंगे मैं और आप मिल करके। गुरु जी बोले अरे भैया जी साक्षात ठाकुर जी हैं, इनको छोड़ो। तो कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि ठाकुर जी किसी भी गुण पर रीझ जाते हैं, पर कब रीझते हैं? जब साधक भोला हो, सरल हो, सहज हो। चतुर व्यक्ति अगर जबरदस्ती कुछ ऐसा करेगा, कर्माबाई की तरह बिना नहाए धोए भोजन बना, दंड और लगेगा उसको, नरक और जाना पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि तुम चतुर हो, तुम भोले नहीं हो। भोले व्यक्ति की ही स्वभाव पर ठाकुर जी रीझते हैं।